गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, मैं ना आप लोगों के साथ एक पोल डाल रही हूँ। मुझे जेन्युइनली रिप्लाई करना कि कितने लोग, प्लीज पोल को अटेम्प्ट मत करना, बहुत जेन्युइनली, कि आप लोग टेस्ट सीरीज जो है अटेम्प्ट करते हो व्हेन यू आर डूइंग, क्योंकि हमें ऐसा लगता है प्रिपरेशन मीन्स कि हमारा जीएस पेपर 1 2 3 4 कवर अप ही हो जाए, सिलेबस कवर अप हो जाए, वो तो वही बहुत है। यहाँ पे मैं पोल डाल रही हूँ कितने लोग ने आज तक जो है आपकी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं, रेगुलरली करते हैं, एंड एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ 5-6, इट शुड बी हर एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट 500 और मेजर सब्जेक्ट से कम 1000 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तब इस पोल को येस करना। अगर आप 5-6 कर रहे हो गाइस, देन इट इज नॉट द राइट वे। ओके, अब आप लोगों को धीरे धीरे इस पोल के अंदर ना काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि ऑन जर्नल हम लोगों की कितने लोग जो है कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। पर पता है, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, आई स्टार्टेड विद, एक्चुअली मैं बता रही हूँ कि मैंने साथ साथ में अपने एमसीक्यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे पता है कि मुझे सिग्निफिकेंटली पता था कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये कोई ट्रेंड है। आप एक थर्ड विजन खोल लेते हैं। जो हम सिर्फ पढ़ते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं लगता कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन डाल रही हूँ। अब इन क्वेश्चन को जब आपने अटेम्प्ट किया, क्या आज तक कभी आपने एनालाइज किया कि क्या गलतियां हो रही हैं आपकी, क्यों गलतियां हो रही हैं, और जो आप सही क्वेश्चन कर रहे हो क्या उनको भी क्यों सही कर रहे हो, क्या आपके सब्जेक्ट की वीकनेसेस हैं, कौन सा स्टेप स्ट्रेंथन अप है। अब मैं पोल डाल रही हूँ, जेन्युइनली रिप्लाई करना है इसकी। सो गाइस, कई लोग तो ना एनालाइज के बारे में सोचते तक नहीं है कि हमें उसको अटेम्प्ट करके हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग ये भी नहीं सोचते कि हमें उसको एनालाइज करना चाहिए। अगर करते हैं तो सिर्फ गलतियों को। आपको पता है कि हम लोगों को वो करेक्ट क्यों हो रहा है वो भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आपने PYQs किए हैं, क्या उन्होंने हेल्प किए हैं, आपकी क्लासरूम नोट्स हेल्प कर रहे हैं, आपकी बुक हेल्प कर रही है, ताकि आप उन चीजों को रिपीट करो। और मोस्टली मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि लर्न बाय मैप्स से बहुत सारे रिवीजन, क्योंकि गाइस वो इस तरीके से बनी है। दीज आर नॉट रेगुलर योर नोट्स जो आपको हर जगह में मिल जाएंगे। जिनके पास है इनको बड़े आपके ना दिमाग से यूज करना, देन यू विल अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस। सो अगेन यहाँ पोल डाल रही हूँ, प्लीज अटेम्प्ट। ये छोटी छोटी सी बातें हम लोगों को दिमाग में जरूर रखनी चाहिए। जो आपके लर्न बाय मैप्स है ना, इनको बहुत बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट है ना, वही फोकस एरिया है जो कि जर्नली क्वेश्चन पूछे जाता है। इसीलिए हम लोग ना उसको विजुअल लर्निंग बोलते हैं। लर्न बाय मैप्स, यहाँ पिक्चर एक पोस्ट कर रही हूँ, एक्सप्लिसिटली मेंशन होगा कहाँ, क्यों, अगर ट्रिक है उसके साथ। हर एक मैप हैंड रिटन है। कोई भी मैप ऐसा नहीं है गाइस जो कि ना आपकी मशीन के थ्रू, आजकल बड़े आपके ना सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, एब्सोल्युटली जीरो। कभी कंपेयर करके देख लेना किसी भी चीज का, कोई भी मैप बनाना और लर्न बाय मैप्स कंपेयर करना, यू कैन नॉट इवन कंपेयर। वो देख के ही पता लग जाता है कि ये क्रैप है। तो डोंट फॉल इनटू दोज थिंग्स। अपने लर्न बाय मैप्स ढंग से यूज करना, एक रिसोर्स रखना, मल्टीपल रिवीजन करना उसकी। शुरू से मेरी और मेरी टीम की ना सिर्फ ये सोच थी, कोचिंग हर कोई देता है, मटेरियल हर कोई देता है, तो हमें डिफरेंट होना है। और मटेरियल हम लोगों का ना, तो जो लोगों को फर्स्ट टाइम पता लगता है, कहते हैं कि मैम आप कौन से पत्थर के कोने में बैठे हुए थे कि हमें आपको पता ही नहीं था कि आपका ऐसा मटेरियल भी आता है UPSC के लिए। द पीपल हु नो देयर इम्पोर्टेंस, द पीपल हु हैव गॉन थ्रू देयर टफ टाइम्स, कि मैम आज तक हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा मटेरियल भी हो सकता है, मार्केट में एग्जिस्ट कर सकता है, बट हम बहुत लकी हैं कि हमें मिल गया। ऐसी स्टेटमेंट्स मुझे बच्चे देते हैं जब वो लर्न बाय मैप्स उनको फाइनली मिल जाता है, बिकॉज ऑफ द नीटनेस। अब मैं ये दोनों चीजें क्यों बता रही हूँ गाइज, मैंने आप लोगों को ना 1.5 साल पहले बताया था, मेरे ख्याल से 6 months बैक, व्हेन आई लॉस्ट माई 3rd ग्रैंडमदर, कि मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगी ऑफ योर बुकलेट। And I lost my actually lost my 3 दादीज, मेरी 2 दादी सास और मेरी खुद की दादी। I lost within 1.5 year। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और
मैं तीनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, मतलब कि मेरी बड़ी दादी सास और अपनी दादी, ऑफ कोर्स माय छोटी दादी एज वेल, बट इन लोगों से मेरे बहुत बहुत मेरे साथ प्यार था, क्योंकि मैंने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने सोचा था कि अब ऑब्वियसली मटेरियल डिफरेंट देते हैं हम लोग, कोचिंग डिफरेंट देते हैं, तो मुझे अब ये बुक लॉन्च करनी थी, तो वो भी डिफरेंट वे में करनी थी। स्टे ट्यून्ड फॉर अ डिफरेंट बुक फॉर योर प्रैक्टिस एमसीक्यूज। गाइस, कहीं करो ना करो, ये बुक जरूर खरीदना, क्योंकि आपकी लाइफ को ना चेंज कर सकता है ये। दिस इज गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट बुक फॉर यू। लॉन्च करेंगे, जल्दी लॉन्च करेंगे, कब करेंगे, क्या सब कुछ है, आई विल लेट यू नो।